नमस्कार मित्रों। सबसे पहले तो देश में जो मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा, तो यह कोई पर्व त्यौहार नहीं है। यह सब एक चलन है। जब औरंगजेब अपने सेना के साथ, बहुत भारी सेना के साथ निकलता था, गांव के गांव जलाता था, लोगों को धर्मांतरित करता था, मंदिरों को तोड़ता था, लूटता था, तो उस क्रम में क्या होता था, तो औरंगजेब का पालकी चलता था और रथ चलता था। रथ मूलतः भारत में आविष्कार हुआ है, भारत में बना है। भारत के राजा महाराजा रथ का उपयोग करते थे और पालकी का भी उपयोग करते थे, क्योंकि अरब के रेगिस्तान में न लकड़ी होता है, इसलिए वहाँ रथ भी नहीं बनता है और पालकी भी मूलतः लकड़ी से ही बनता है। तो भारत में जब इस्लामी आक्रांता आए तो औरंगजेब के समय में वैसे तो जितने भी इस्लामी आक्रांता आते थे वह सब एक पर एक क्रूर होते थे, बहुत ही हिंसक, क्रूर और धर्मांध होते थे। तो बहुत बड़े स्तर पर हिंदुओं का नरसंहार किया जाता था। तो जो हिंदू राजाओं के रथ होते थे, पालकियाँ होती थी, उसको भी वह लोग कब्जा कर लेते थे और उसमें सवार होकर के निकलते थे और गांव के गांव लूटते थे, मंदिरों को जलाते थे, हिंदुओं का नरसंहार करते थे। तो यह जो ऊंचे ऊंचे मतलब बड़े बड़े पालकी और ऊंचे ऊंचे रथ होते थे, उसमें औरंगजेब सवार हो जाता था और फिर उसके साथ ढोल नगाड़ों के साथ लोग आगे बढ़ते थे और मुनादी दी जाती थी कि जो भी इस्लाम को कबूल कर लेगा, इस्लाम को स्वीकार कर लेगा, उसको इनाम दिया जाएगा और जो स्वीकार नहीं करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो वह जो ऊंचे रथ चलते थे, बड़ी पालकियाँ चलती थी और ढोल नगाड़े साथ में चलते थे, बाद में आकर के क्या हुआ, तो यह एक ट्रेडिशन बन गया, यह एक चलन बन गया और मुसलमानों के द्वारा उसको मुहर्रम का त्यौहार का नाम दे दिया गया। क्योंकि भारत में बहुत सारे पर्व त्यौहार जो मुस्लिम मनाते हैं वह दुनिया के किसी अन्य इस्लामिक देशों में नहीं मनाया जाता है। केवल एक रमज़ान है, जो ईद है, जो मनाया जाता है। बाकी सब जितने भी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में नेजा मेला लगता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दे करके सुनिए और मेरा वीडियो देखते हैं तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर मेरा वीडियो देखते हैं तो वहाँ चैनल है चंदन कुमार झा @जय हो हिंदू नेशन, तो वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो उत्तर प्रदेश में नेजा मेला पर जो रोक लगाया गया, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है? तो नेजा मेला जो लगता था सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर, और सैयद सालार मसूद गाजी कौन था? तो जो सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले थे वह उनका सगा संबंधी था और वह राजा सुहेल देव के साथ युद्ध किया था। तो सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा, इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि राजा सुहेल देव के साथ जब युद्ध हुआ था बहराइच में, तो सैयद सालार मसूद गाजी उस समय सेनापति था। हालांकि वह सुहेल देव के हाथों मारा गया, लेकिन उसने जो युद्ध किया तो उसकी याद में नेजा मेला लगाया जाता है और मुसलमानों में इस बात के लिए एक बातें भरी जाती है कि वह एक लड़ाका था, योद्धा था, तो उसको याद किया जाना चाहिए। तो भारत देश में अगर कोई ऐसा है विदेशी आक्रांता है जो हिंदू राजाओं के साथ लड़ता था, मंदिरों को लूटता था, हिंदुओं का नरसंहार करता था, मतांतरण करवाता था, तो फिर उसके स्मृति में कोई मेला लगता है, कोई जश्न मनाया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम आक्रांताओं को स्वीकार करते हैं, लुटेरे को स्वीकार करते हैं, जो हमारे धर्म संस्कृति को लूटा, बड़े स्तर पर हिंदुओं का नरसंहार किया, उसके नाम पर यहाँ पर कोई सांस्कृतिक आयोजन होता है, तो सबसे बड़ी गुलामी की निशानी यही है, सबसे बड़ी गुलामी की मानसिकता यही है। और नेजा मेला अन्यतः कहीं नहीं लगाया जाता। उसी प्रकार से देखिए कि अकबर, अल्लाहू अकबर का जो लोग नारा लगाते हैं, यह कब आया है? जब अकबर का उत्थान हुआ है भारत देश में, जब अकबर चरमोत्कर्ष पर था, अकबर का साम्राज्य यानी कि राज्य चरमोत्कर्ष पर था। हालांकि उसको सफलता अधिक नहीं मिली, कहीं वह अधिक देर तक शासन नहीं कर पाया, क्योंकि हिंदू राजाओं के साथ निरंतर युद्ध होते रहते थे, तो वह भी भागता फिरता ही था। लेकिन यह जो शब्द है, इस शब्द पर भी कई बार
बहस हुआ है और इस पर भी रोक लगाने का मांग किया गया है कि अकबर ही था जिसके कारण मेवाड़ में, चित्तौड़ में बहुत बड़े स्तर पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ। यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े जौहर हुए। तो ऐसे व्यक्तियों का नाम भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नेजा मेला हो गया, उर्स का मेला हो गया, मुहर्रम हो गया, यह सब कोई सांस्कृतिक धार्मिक कोई पर्व त्यौहार नहीं है। यह केवल इस्लामी आक्रांताओं का महिमा मंडन होता है। कोई इस्लामिक आक्रांता होता था, वह लड़ाका होता था, युद्ध लड़ता था, इस्लाम को फैलाता था, जिहाद करता था। तो उन सब का महिमा मंडन करने के लिए यह सब पर्व त्यौहार बनाए गए हैं। और बहुत सारे पर्व त्यौहार बनाए गए हैं केवल हिंदू पर्व त्योहारों को काउंटर करने के लिए, क्योंकि जो इस्लामी आक्रांता होते थे वह तो लड़ते ही थे, उनके साथ जो उनके सूफी होते थे तो वह दोनों प्रकार से, एक जो इस्लामी आक्रांता होते थे सूफी उसको उकसाता था, उसको इस्लाम का वास्ता, अल्लाह का वास्ता देता था, जिहाद के लिए प्रेरित करता था, तो बड़े बड़े युद्ध होते थे, हिंदुओं का नरसंहार होता था। और दूसरी तरफ यही सूफी लोग क्या करता था, तो मीठी बोल बोलकर कविता कहानियाँ गढ़ करके हिंदुओं को मतांतरित धर्मांतरित करता था। इस क्रम में वह लोग देखते थे कि बहुविविधता वाले भारत देश में जो हिंदू हैं, समय समय पर सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, क्योंकि भारत देश अनादिकाल से ही उन्नत विकसित रहा है। यहाँ पर बहुत सारे सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन कार्यक्रम होते रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा था, सोने की चिड़िया थी, बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार से भारत बहुत ही समृद्ध था। तो उन सब पर तो हिंदू पर्व त्योहारों को काउंटर करने के लिए भी बहुत सारे पर्व त्योहारों को गढ़े गए, जिसमें आज कहीं ईद होता है, कहीं बकरीद होता है, कहीं मुहर्रम होता है, कहीं नेजा मेला होता है, कहीं उर्स का मेला होता है, कहीं ईदगाह बना दिया गया है, कहीं। और सबसे बड़ी बात कि अखाड़ा शब्द जो है, या फिर धार्मिक न्यास परिषद, धार्मिक बोर्ड, यह सब भारत में ही होता था। आप देखते होंगे रामायण काल में भी, महाभारत काल में भी कि कोई ऋषि मुनि है, उनका कुटिया है या उनका गुरुकुल है, राजाओं के द्वारा वहाँ उनको संरक्षण दिया जाता था, उनको दान दिए जाते थे और फिर गुरुकुल चलते थे। तो यह सब हिंदुओं को काउंटर करने के लिए बना है। तो भारत देश में यह सब नहीं होना चाहिए। यह सब केवल इस्लामिक शक्ति का प्रतीक होता है कि मुहर्रम का ही मेला लगता है, मुहर्रम ही होता है, तो उसका बड़े स्तर पर लोग तलवार लेकर के निकलते हैं, वहाँ पर लड़ाई का प्रैक्टिस होता है, ढोल नगाड़े लेकर के निकलते हैं, बहुत सारी बातें होती है। तो जैसे नेजा मेला पर रोक लगाया गया, उसी प्रकार से अगर होता है कि दंगे भड़क जाएंगे, माहौल ख़राब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो धीरे धीरे जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, गुलामी की निशानियाँ मिटाई जा रही है। और गुलामी की निशानी के प्रतीक के रूप में जो इतने सारे पर्व त्यौहार चलाए जा रहे हैं, समय के साथ साथ इन सब पर भी पाबंदी लगाई जानी चाहिए, जिससे कि आक्रांताओं का महिमा मंडन इस देश में नहीं हो। इस देश में सैयद सालार मसूद गाजी का महिमा मंडन नहीं हो। इस देश में राजा सुहेल देव का महिमा मंडन होना चाहिए, जो हमारे राजा है, हिंदुओं के राजा है, जो भारतीय धर्म, सभ्यता, संस्कृति, हिंदू सनातन धर्म, सभ्यता, संस्कृति के रक्षक हैं, पालनहार हैं, उनका महिमा मंडन होना चाहिए। बल्कि लुटेरों, आक्रांताओं का महिमा मंडन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अल्लाहू अकबर जैसे शब्द नहीं होना चाहिए, यह मुहर्रम नहीं होना चाहिए, उर्स नहीं होना चाहिए, सब नहीं होना चाहिए भारत देश में।